आज बड़ा हर्ष का दिन है और बड़ी खुशनुमा शाम भी है कि हमारे स्टूडियो में आज विश्व विख्यात चित्रकार, लेखक और एक बहुत सहृदय इंसान हम सबके मध्य उपस्थित हैं। नाम लूँगी तो आप सब जान जाएंगे, क्योंकि कुछ शख्सियत ऐसी होती हैं जो नाम के बिना अपने कार्यों के द्वारा पहचान बनाती हैं। तो फिर भी मैं नाम लेना उचित समझती हूँ। आप हैं डॉक्टर लाल रत्नाकर जी। जैसा नाम है वैसा ही इनकी पहचान है। लाल इस देश के लाल हैं, भारत माँ के लाल हैं और रत्नों से जटित हैं। रत्न इनके हैं चित्र और लेखन, पेन, यानी तूलिका और लिपिका, इन दोनों का संगम इनकी कला में है। आज लकीली मुझे इनका स्टूडियो देखने का अवसर मिला और देख करके मैं हैरान हुई इस बात से कि इतना ऊर्जा, इतनी सकारात्मक ऊर्जा एक इंसान में कैसे हो सकती है। अनगिनत रेखा चित्रों का निर्माण करना, अनगिनत चित्रों का निर्माण करना, चित्रों में भी छोटे नहीं, बड़े नहीं, बहुत बड़े बड़े साइज के चित्रों का निर्माण करना। इसके अतिरिक्त जितनी भी कविताएं और लेखकों की पुस्तकें निकलती हैं, उन पुस्तकों का कवर पेज में आना अपने आप में इनकी एक अलग पहचान बन गई है। अगर मैं सारे चित्रों का वर्णन करने लगूंगी तो शायद शाम से सुबह हो जाएगी, पर उससे पूर्व मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहूँगी या अनुरोध करती हूँ कि पहले एक अपना छोटा सा संक्षिप्त परिचय दें, उसके बाद फिर हम आगे अपनी कला यात्रा को प्रारंभ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने ये अवसर दिया मुझे और आप आई गाजियाबाद तो मुलाकात हुई और बहुत लंबे समय बाद, बीच में कोरोना और नाना प्रकार की चीज़ें, लेकिन जो आपकी जीवंतता है उसमें कमी नहीं आई। वही सादगी, वही धड़ल्ले से चीज़ों को निकल लेना, साफ कहना करना। क्योंकि हमारा आपका परिचय पुराना है तो परिचय देने के नाम पर एमएच कॉलेज से मैं अभी सेवानिवृत्त हुआ हूँ। जून 2020 में जन्म मेरा जौनपुर के एक गांव में हुआ जिसका नाम बिशुनपुर है, बनारस से लगा हुआ ज़िला है। बेसिक पढ़ाई गांव में हुई, फिर ग्रेजुएशन मैंने विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय जा करके वहाँ से किया, वहाँ ड्राइंग एंड पेंटिंग पढ़ाई की। फिर कानपुर आया, वहाँ से मास्टर किया, फिर पीएचडी के लिए फिर मुझे बीएचयू जाना पड़ा। खुबसरानंद कृष्ण के अंडर में मैंने पीएचडी की और उस समय राय गृहदास जी जिंदा थे, तो उन्होंने स्पेशली मुझे सजेस्ट किया कि उत्तर प्रदेश की लोक कला पे काम करो। तो उसको आनंद जी ने मान लिया और मैंने पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक कला पे काम किया। मैंने जो देखा वहाँ बेसिकली मेरी शिक्षा का, उसको कहते हैं कि शिक्षा तो मास्टर डिग्री तक हो जाती है, लेकिन शोध में जब व्यक्ति जाता है तो एक अन्वेषक के रूप में जाता है, एक ऐसे विद्यार्थी के रूप में जाता है जो तमाम चीज़ों को ढूंढता है, एक नई क्या है। तो हमने देखा कि हमारा जो देश है वो कलाओं से अटा पड़ा है। अटा पड़ा होने का मतलब कि भरपूर है, चाहे वो पत्थर हो, लकड़ी हो, दीवारें हों, इसके अलावा जो घास फूस से बनी हुई चीज़ें हों, महावर हो, गोदना हो, कपड़ों पे उनकी उस समय कपड़ों पे भी औरतें चित्रकारी करती थी, पंखे वगैरह वगैरह बनाती थी। फिर बहुत सारी तो ऐसी होती थी जो गिलाफ वगैरह पर भी अपने कढ़ाई करती थी, चादरें कढ़ाई करती थी। और जो पुराने कपड़े ख़त्म हो जाते थे, साड़ियाँ वाड़ियाँ, उनके बॉर्डर को निकाल करके उससे थैले बनाया करती थी, ब्यूटीफुल काम करती थी। तो मैंने इतना उसको सलीके से देखा कि मुझे लगा कि जिनका कला में इतनी रुझान है, आखिर क्यों ना अपने चित्रों का विषय उन लोगों को बनाया जाए। तो मैंने तय किया उसी समय कि मैं जो रूरल इंडिया है, जो खास करके आधी आबादी है, उसको मैं अपने चित्रों में स्पेस दूंगा। कुछ मेरे मित्रों का मानना है कि प्रेमचंद ने जो काम साहित्य में किया, अपने उपन्यासों में जिस तरह से गांव को जिंदा किया, वैसे ही मैं आज अपने गांव को, अपने लोगों को, अपने उस ज़मीन से जुड़े हुए लोगों को चित्रों के माध्यम से उकेरता हूँ। आपने देखा ही हमारी पेंटिंग में दुल्हने कैसे हैं, समूह में दुल्हने कैसे हैं, 3-4 औरतें हैं, बात कर रही हैं, संवाद कर रही हैं। अक्सर उनमें जो उनकी परिस्थितियाँ हैं, स्थितियाँ हैं, उसमें वो संवाद करती हुई नजर आती हैं। बहुत ही अलग तरह से उनका संवाद कोई छल प्रपंच वाला नहीं होता,
उनकी समस्याएं होती हैं, उनकी छोटी मोटी ज़रूरतें होती हैं, वो बड़ी बूढ़ी उनको सिखाती हैं, एक नैतिकता, सिद्धांत और सीख देती हैं। तो मेरे चित्रों को देखने से ऐसा लगता है कि जैसे आप वापस वहाँ लौट गए, उस परिवेश में चले गए हो जो कहीं ना कहीं हम छोड़ करके शहर में आए हैं। शहरों की ज़िंदगी बहुत ही अलग है, मैं देश भर घूमता रहता हूँ, लेकिन जो मुझे गांव है वो बार बार मुझे खींचता रहता है कि आप निकल के तो यहीं से गए। और मैं यही कोशिश करता हूँ कि जो उनका ऋण है मेरे ऊपर, मैं उसको किसी न किसी तरह उससे उऋण हो जाऊँ। तो मैं अपने जीवन में उन चित्रों को वो जो स्पेस दिया है, उसका जो काम मैं कर रहा हूँ, ऐसा मेरा मानना है कि अगर हम अपने पूरे जीवन भर भी उसको करें, तब भी वो उनकी जो पूरी जो इमेज है, जो उनकी आइडेंटिटी है, जो उनका लाइफ स्टाइल है, वो अधूरा रह जाएगा, पूरा नहीं हो पाएगा। क्योंकि कई बार जन्म लेना पड़ता है कुछ चीज़ों को संभालने के लिए। हमारा पुनर्जन्म जैसी चीज़ों में तो कोई विश्वास नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ कि जो ये टाइम है मेरे पास, उसको एक सेकंड भी, जैसे आपके साथ मैं बैठा था, इसके बुक निकाल लिया, बात भी होगी और कुछ चित्र भी बन जाएंगे। तो ये जो एक समय का यूटिलाइजेशन है, वो आने वाली पीढ़ी को भी इसका मैसेज जाना चाहिए, उसको भी लेना चाहिए। तो एक तरह से मेरी कला और मेरे जीवन का एक परिचय है। और मेरे जो मदर फादर, वो बहुत ही, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि मुझे जिस दौर में लोग इंजीनियर, डॉक्टर बन रहे थे, मुझे कलाकार बनने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छा परिचय दिया। और आपके स्केचेस तो हम देख रहे हैं, मंत्रमुग्ध करने वाले हैं। चित्रों की तो बात ही क्या है, पूरे देश विदेश में आपके चित्रों का संग्रह है। और बड़ी खास बात यह है कि आपके छोटे से छोटे चित्र भी, देखिए आज के समय में हमें ये मानना पड़ता है कि ठीक है, धन की इतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्यासे को पानी तो चाहिए ही चाहिए। मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि आज के युग में भी कलाकारों की कोई कमी नहीं है। अच्छे कलाकारों की कलाकृतियों को खरीदा जाए और उन्हें अपने घरों में प्रिंट्स लगाने की अपेक्षा ओरिजिनल पेंटिंग्स लगाइए। आप विश्वास करिए, चित्रों में इतनी ऊर्जा होती है, इतनी पॉजिटिविटी होती है। हमने तो इसके आपने बहुत अच्छा प्रसंग छेड़ दिया। आपने एक छोटी सी बात कही इसमें, एक आज नहीं, ये बहुत पहले की बात है। साहित्य, संगीत, कला विहीन साक्षात पशु पक्षी साहित्य। आप जब जाएंगी समाज में, बड़े बड़े पैसे वालों के यहाँ देखेंगी तो प्रिंट लगा हुआ है, फोटो लगा हुआ है, ऐसे लोगों का चित्र लगा हुआ है जिनके संत हैं, महात्मा हैं, ऋषि हैं। बट जो मानव, जो क्रिएटर है, कलाकार तो एक तरह का क्रिएटर है। एक चित्रकार जो है वो प्रकृति से लेता है और उसे निकाल देता है, चाहे उस चित्र में व्यक्ति हो, पशु हो, पक्षी हो, प्रकृति हो, पहाड़ हो, सरिता हो, नदियाँ हो, जो भी हो, वो जब निकालता है तो निश्चित रूप से उसका मन उस चित्र के साथ जुड़ा रहता है। जैसे आप एक संगीत में कोई बात आप रिकॉर्ड से सुने, मोबाइल से सुन लें, और जब सामने बैठ के सुनते हैं तो आप भाव विभोर हो जाते हैं, मुग्ध हो जाते हैं। सितार वादक किस तरह से अपनी उससे वो खेल रहा है, बांसुरी कैसे वो बजा रहा है, क्योंकि वो अकेले बांसुरी का स्वर नहीं होता, बजाने वाला भी होता है, जो गायक होता है वो भी वहाँ उपस्थित होता है, उसकी भी साधना होती है, उसकी जो तपस्या है, जो प्रैक्टिस है, वो हम देख रहे होते हैं। हम उसको केवल सुन करके कर्णप्रिय तो हो सकता है, ऐसे ही जो नयन सुख है, जो नेत्रों को मिलने वाला सुख है, तो जब आप किसी कलाकृति को देखते हैं ना, छोटे से भी चित्र को देखते हैं, आपका बच्चा भी अगर कोई चित्र छोटा सा बना देता है, उसे देखते हैं तो क्या मन में प्रसन्नता होती है, वाह 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 वाह। तो ये बहुत बड़ी आपने बात कही कि आज समाज जिस तरह से कुंद हो गया है, उसे ढूंढ ढूंढ के कलाओं को संग्रहित करना चाहिए, और यही देश है। अगर आज हमारे पास अजंता, एलोरा का जो अवशेष मिला है, या जो हमारे तमाम कला, चित्रकला के जो केंद्र हैं, वहाँ से जो संसाधन मिला है, उसी से देश की पहचान बनती है।
आज भी वो पहचान हम गढ़ रहे हैं। आपने देखा मेरे चित्रों के साथ कि मैंने आपको बताया कि कोविड पीरियड के मेरे चित्र हैं और उसमें क्या क्या भावनाएं बनी हुई। जीने के लिए कितना मैंने हरे रंग का प्रयोग किया, कितना मैंने वहाँ पर जो है ऑरेंज कलर का प्रयोग किया कि जिसमें जीवन है। लाइंस को आपने देखा कि कैसे यही तो रंगों की थेरेपी है। हाँ। तो एग्जैक्टली अगर हम समाज को उन्नत दिशा में लेना चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं, तो जो दीवारों पे चित्र रंगे जा रहे हैं और जो सारी चीज़ें बर्बाद हो रही हैं वो सब रोकना चाहिए और संग्रहित करना चाहिए। उनके चित्रों को स्पेस देना चाहिए, गैलरी बनानी चाहिए। इसीलिए मैंने इस शहर में शुरू किया था, कला के लिए केंद्र हो, मूर्तियों के लिए सेंटर हो। तो आप इसमें बहुत बड़ा काम कर रही हैं और बहुत अच्छे संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मेरा ख्याल है कि आप असफल तो कभी होती नहीं, सफलता ही सफलता आपको आगे आगे बढ़ती रहती है जिधर आप चलती हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग इस काम को जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं। धन्यवाद बहुत बहुत। आज आपके संग हमने बैठ कर के बड़ी अच्छी कला चर्चा करी, बहुत अच्छा रिजल्ट हमारे सामने आया और मैं आशा करती हूँ इस कला यात्रा को हम जारी रखेंगे और फिर नेक्स्ट सीरीज में किसी और विषय को लेकर के कला से संबंधित, क्योंकि हमारा आपका एक ही है कि हर घर में एक कला का दिया है। इसी के प्रयास में हमने अपना जीवन लगाया है और आगे भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में पधारे। थैंक यू।